बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ecom बाय WZ की वीडियोस में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। फेसबुक पे मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं एक लाइव सेशन करूंगा रिगार्डिंग कि किस तरह से आप यूएई में ई कॉमर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। और मतलब वो क्या सिनेरियो है कि जिसमें आपको किसी एजेंट को भी पैसे ना देना पड़े और बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहते हुए आप अपनी जो भी एक्टिविटीज करंटली पाकिस्तान में कर रहे हैं उसको करते हुए आप अपनी नई अपॉर्चुनिटीज को मिडल ईस्ट में फाइंड कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक मेरा ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो भाई मुझे कोई लालच नहीं है इस किस्म की कि मैं अपने कोई चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ। बट आई वांट कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और आप लोगों तक रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है, जो भी रेलेवेंट डाटा है वो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले। और बाकी ये वाली जो वीडियो है, चूंकि आप यकीनन मिडल ईस्ट में जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो ही आप इस वीडियो पे मौजूद हैं। तो ये तय कर लें कि अगला 20 25 30 मिनट, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, और जो भी इस वीडियो का ड्यूरेशन है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इसमें छोटी छोटी सी बताऊंगा आपको कि जो कि आपके बहुत सारे पैसे बचाएगी, रियली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। ठीक है, रियली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक कॉम्बो है डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स प्लस एचआर का। ठीक है, मैं वैसे टेक्निकल रिक्रूटर भी रहा हूँ पाकिस्तान में कंसल्टिंग फर्म्स के साथ। मैंने मिडल ईस्ट में बहुत सारी हायरिंग की हैं, बहुत इंटरव्यूज किए हैं, स्टिल मैं हायरिंग कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा ई कॉमर्स का बैकग्राउंड है पिछले 10 सालों से। तो मेरे लिए ये वाली जो एक कॉम्बो जो बन रहा है इसका, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मेरी कोर फील्ड है। तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे पॉइंट्स गाइड कर सकता हूँ इस हवाले से कि कैसे आपने स्कैमर से बचना है। ठीक है, कैसे अपने पैसे उड़ाने से बचना है, पैसे आपके जाया ना हो, किस तरह से आपने बिल्कुल राइट अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करना है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखनी है भाई। और शुरू करते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से आप जो है वो पाकिस्तान में बैठ के ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज, ई कॉमर्स को मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, आप उस ई कॉमर्स की जगह पे कोई भी अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं भी ढूंढ रहे तो उस ई कॉमर्स की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखें, पहला तरीका तो यही होता है कि आप बैठ के जो लोग बताते हैं, सुनते हैं, जो एक ट्रेडिशनल वे है कि यार यहाँ पे आप बैठो, लिंक्डइन अपनी मजबूत करो, अपनी सीवी अच्छी करो, फिर उसके बाद मल्टीपल जॉब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाओ और अप्लाई करो। ठीक है, एक वो मेथड है। ठीक है, दूसरा जो एक मेथड है वो इम्पल्सिव मेथड है थोड़ा सा। उसमें आपको ना पीछे पड़ना पड़ता है लोगों के, और आपको खुद अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ढूंढ के वहां तक जाना होता है। क्योंकि आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही होती या बहुत मिनिमम कॉस्ट होती है, तो इसलिए वो आप उसको पाकिस्तान में बैठ के बेयर कर सकते हो। तो वो सारे ऑप्शंस मैं डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सीरीज बना दूं, एक के बाद एक बैक टू बैक 2 3 वीडियोस में आपको सारा सिनेरियो में समझा दूं। तो अब शुरू करते हैं। एक वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक क्लासिफाइड वेबसाइट है यूएई की, जहां से हम अपने इस जर्नी का शुरू करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अभी बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए, नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सम रेलिवेंट जॉब्स जो आपको लग रहा है कि यार इस पे आप सूटेबल हो, या आप डिजिटल मार्केटिंग में, या आप एसईओ में, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेशंस में, शॉपिफाई में, amazon में, किसी भी तरह की आपको जॉब्स ढूंढ रहे हैं और आपको फिजिकल जॉब चाहिए एंड यू वांट टू रीलोकेट। ठीक है, आप चाह रहे हो कि यार आप अपने फैमिली को ले जाओ, आप खुद चले जाओ, ठीक है, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी तरह से इन हो जाओ, वहां पे जाके धक्के ना खाना पड़े। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। ठीक है, हम एक सबसे पहले क्लासिफाइड वेबसाइट है yellow.a। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, येलो पेजेस वगैरह, इसी तरह की एक बहुत जबरदस्त किस्म की ये एक वेबसाइट है। आई डोंट नो कि आप लोगों में से शायद जो लोग पहले यूएई जा चुके हैं या वहां पे रहे हैं तो उनको शायद आइडिया हो कि इस तरह की कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, बट ये बहुत एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस वेबसाइट में क्या है बेसिकली, ये एक बिजनेस डायरेक्टरी है। यूएई के तमाम बिजनेसेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, हर तरह का जो भी बिजनेस है, जो रजिस्टर्ड बिजनेस है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। सही है।
तो अब आपने जब इस वेबसाइट को ओपन कर लिया तो सबसे पहले तो उसको आप देख लें कि इसमें हमारे पास ये रेस्टोरेंट्स की कैटेगरी आ रही है, ऑटोमोटिव, डॉक्टर्स, शॉपिंग, लीगल, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट, स्कूल्स। यहाँ जाएंगे तो मजीद भी आपको नई कैटेगरीज जो है वो इतनी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, और उसमें जो नंबर ऑफ बिजनेसेस आगे लिस्ट हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, आपका सिर्फ टाइम लग रहा है जो कि आपको लाजमी देना है। इसके अलावा अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार प्लेट में रख के कोई मुझे नौकरी दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है बॉस। ठीक है, रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपको कोई एजेंट भी देगा तो वो यकीनन अपने 2-4 लाख रुपए मारेगा बीच में, तो उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी तक आपको पहुंचाएगा। वो भी रेयर केसेस होते हैं कि कोई कोई ढंग का बंदा मिल जाए आपको। ठीक है, अदरवाइज स्कैम ही होता है ज्यादातर ना, पैसे डूब जाते हैं। तो बेशक आप जितना मर्जी सेफ खेल लें कि यार जब काम होगा तब पैसे दूंगा, कुछ करूंगा, वो एग्री भी कर ले कि ठीक है हाँ डन बेसिस के ऊपर आप पैसे देंगे, बट समहाउ आप कहीं ना कुछ लुटा देते हैं। ठीक है, तो एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बंदा डिस्करेज भी होता है, डिमोटिवेट भी होता है, और उसको हासिल वसूल कुछ नहीं होता। तो बहरहाल अभी हम अपना एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें हम अपनी जॉब एप्लीकेशंस को जो है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा डाटा के ऊपर काम करना है, हमें डाटा गैदर करना है। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट खोल ली, आप यहाँ पे जाएं, आप यहाँ पे आपकी जो भी निश है, हम चूंकि ई कॉमर्स पे स्पेसिफिकली बात करेंगे तो इसलिए ई कॉमर्स पे मैं काम करूंगा, लेकिन आपकी जो भी निश है आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं लेट सपोज मिसाल के तौर पे आप एक डिजिटल मार्केटर हैं। ठीक है, आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हैं, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है फेसबुक के एड्स चलाने का, मीडिया बायर हैं, और गूगल एड्स का आपको एक्सपीरियंस है, आपको एसईओ का एक्सपीरियंस है। तो आपको जो जॉब चाहिए वो ऑब्वियसली एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की चाहिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटर की चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट की चाहिए, या जो भी आपने अपना एक स्लैब बनाया हुआ है। आप चूंकि खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका जो जॉब टाइटल होगा वो बेसिकली क्या है। आप मैनेजर लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्टर लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं, आप असिस्टेंट लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप मीडियोटर एक एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये चीजें पहले क्लियर कर लें। ठीक है, उसके बाद ताकि अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपने आगे की चीजों को प्रोसेस करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मुझे डिजिटल मार्केटिंग की यूएई में जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, मैं लोकेशन नहीं स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे, ताकि मुझे वो ब्रॉड रखा है मैंने, ताकि वो मुझे सारा डाटा दे दे। जितनी भी हैं वो सारी मुझे यहाँ पे वो शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 21 पेजेस आ रहे हैं, और आई गेस कितने इसके ऊपर रिजल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 के करीब रिजल्ट्स हैं तकरीबन। अच्छा सॉरी, 407 कंपनीज का डाटा इनके पास मौजूद है। मैंने सॉरी ये नोट नहीं किया था। 407 डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर आपको ये कंपनीज मिली है। ठीक है, अब आपने एक एक्सेल शीट खोलनी है। ठीक है, और सबसे पहले तो डाटा आपने गैदर करना है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग जरूर लगेगा, लेकिन बॉस यकीन करें ये उससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है कि आप दुबई में एक बिल्कुल वेड सी बेड स्पेस के ऊपर आप बैठे हुए हों, और आपके रूम में और 6 लोग हों, और आप वहां पे लैपटॉप पे बैठ के ये काम कर रहे हैं, और आपको ये फिक्र लगी हो कि यार अभी मैं खाना खाऊंगा तो वो भी 15 दिन खर्च हो जाएंगे, यानी पाकिस्तानी मेरे 1200-1300 रुपये खर्च हो जाएंगे, या मैं चाय पीने जाऊंगा तो मेरे पाकिस्तानी 250 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो उस फ्रस्ट्रेशन से बहुत अच्छा है कि आप अपने घर में आराम से सोफे पे बैठ के एसी चला के पंखा चला के आप घर की चाय पीते हुए आप ये सारा काम करें। आपने 1 से 2 महीने इस पूरे प्रोसेस को अगर आपने दे दिया तो 99% मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी राज़िक अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ने रिस्क देना है। मेरा काम, अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया है कि मैं आप लोगों तक एक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं, बगैर किसी ग्रीड के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी रिटर्न के कि यार आप मुझे कोई फीस दो, वरना कंसल्टेंट्स और ये सारी चीजें बहुत पैसे लेते हैं यार, आपको लूट खा जाते हैं। सही है, आपको जो है वो कहीं का नहीं छोड़ते, उनका सिर्फ बेसिक मकसद यही होता है कि यार उन्होंने अपने पैसे खड़े करने हैं। तो मेरा मेरा भाई, मेरे यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं है, ना ही मैं कोई अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, ना ही मैं कोई अपनी सर्विसेज प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही मैं सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, और मैं एक एजेंसी के साथ काम करता हूँ यूएई में, जो कि एक एचआर फर्म है। और चूंकि मेरा ई कॉमर्स का बैकग्राउंड भी है तो मैं उनकी डिजिटल मार्केटिंग भी देखता हूँ, सारी चीजें देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा एक बैकग्राउंड है, तो मैं उसकी बेसिस पे बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये डाटा आपने ये खुल गया, अब हम इसको एक एक करके 2-3 कंपनीज का मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास ये आ रहा है थोड़ा सा प्रीमियम है, तो जैसे ओएलएक्स में हमारे पास प्रीमियम एड्स आते हैं, वो इसलिए हाईलाइट हुआ हुआ है।
टेक्निकल सर्विसेज कुछ इसमें ये दे देगा ऐसी कि जो रेलेवेंट नहीं होंगी उनको आपने देख के इग्नोर कर देना है। जो आपसे रेलेवेंट है आपने सिर्फ उन कंपनीज पे जाना है। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे उनकी कि जैसे ये ETCSS leading domain that provides creative and responsive web design and development, e-commerce website development, mobile app development वगैरह वगैरह। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये रेलेवेंट ऑब्वियसली अगर आप वेब डिजाइनर हैं वेब डेवलपर हैं तो ये आपकी रेलेवेंट कंपनी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन देख के कंपनीज ओपन करेंगे और उसके बाद जो है वो इनका एड्रेस, कंपनी नेम, कंप्लीट एड्रेस और फोन नंबर। ठीक है, समहाउ कहीं ना कहीं आपको ये जो 04 से शुरू हो रहा है ये PTCL नंबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 आएगा तो ये आपको इनका मोबाइल नंबर मिलेगा। ये लिखिए लैंडलाइन नंबर है, PTCL कह रहा हूँ मुझे आप में आदत हुई है बेसिकली। पाकिस्तान में चूंकि लैंडलाइन PTCL का होता है तो इसलिए ये लैंडलाइन नंबर है। और मोबाइल नंबर भी अगर होगा तो वेल एंड गुड है। आप 2 कॉलम अपने साथ बना लें एक्सेल शीट के अंदर कि जिसमें आपका लैंडलाइन नंबर अलग आ रहा हो, व्हाट्स इसका मोबाइल नंबर जो है वो अलग आ रहा हो। वेबसाइट के कॉलम भी बना लें। बाकी डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कंपनी का नाम उठाना है। कंपनी के डिस्क्रिप्शन अगर उठाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन उठा लें। ठीक है, कंपनी का एड्रेस, ताकि अब जब कभी आप दुबई जाएं तो आपके पास ये डाटा सारा मौजूद हो। ठीक है, और उसके बाद आपने नंबर्स उठाने, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर ही उठा के आपने अपनी एक शीट को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये वेरीफाइड लिस्टिंग है, बाकी भी डाटा सही होता है, यहाँ पे कोई इतना हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे देखें आपको कंपनी मैनेजर नेम भी मिल रहा है, ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। इसको भी आप एक जगह पे मेंशन कर लें, एक कॉलम बनाते हैं जिसमें आप कंपनी मैनेजर नेम लिख लें। ठीक है, और इस तरह का ये डाटा मिसाल के तौर पे लेट सपोज आपने जब देखें इसमें मोबाइल नंबर भी आ रहा है, ये ठीक है 55 आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, फैक्स भी आ रहा है, फैक्स नंबर्स भी रख लें। फैक्स भी बहुत आज के दौर में भी एक उसका एक अलग रोल है। ठीक है, कंपनी मैनेजर का नाम भी आ रहा है। तो ये वाली सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा आगे हेल्प आउट करेंगे जब आप अपने एप्लीकेशन पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, डाटा आपने सारा जमा कर लिया, इनके एड्रेसेस ले लिए, एड्रेसेस लिख लिए अपने पास। अब ये जो भी 407 कंपनीज का डाटा आपने जमा किया था, ठीक है, अब बारी आएगी बॉस खर्चा करने की थोड़ा सा। ठीक है, खर्चा कहाँ पे करना है? अब आप ये सोच रहे होंगे यकीनन कि मैं कहूंगा कि यार अब आपने इनकी ईमेल एड्रेसेस निकालनी है और उनको कोल्ड ईमेल्स करनी है, इनको सीवीज ड्रॉप करनी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने यहाँ पे अब आपने आपको खुद को प्रेजेंट करना है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं, तैयारी करके जाते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है और एक छोटा सा खर्चा करना है जो कि ऑब्वियसली एक वर्थ बाइंग होगी। और आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि यार किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो हैसल एक है कम्युनिकेशन गैप है। सही है, हमारी जो देसी लैंग्वेज है ऑब्वियसली वो उर्दू है। तो हम हमारी को इंग्लिश भी इतनी कोई अच्छी नहीं होती। जो लोग वहां पे जाते हैं बेशक आपके स्किल्स बहुत अच्छी हों, ठीक है, आप जो है वो बहुत कमांड रखते हो अपनी चीजों में, लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप है तो फिर मुश्किल जरूर होती है। वहां पे जाके माहौल में नहीं होती। दुबई में तो बस टूटी फूटी इंग्लिश चलती है, कोई इतना हर कोई इतना कोई फंटर नहीं होता कि फर इंग्लिश में बात कर रहा हो। भाई इतनी इंग्लिश होती है कि आपस में बातचीत हो सके। बट हमें एज ए कैंडिडेट एक एक जो है वो फील होता है कि नहीं यार मैं कैसे बात करूंगा, मैंने तो कभी इंग्लिश में बात ही नहीं की। तो यहाँ पे ना आपको ये प्रैक्टिस भी थोड़ी सी हो जाएगी। ठीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए तो ऑब्वियसली कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ये डाटा आपने जमा कर लिया। डाटा जमा करने के बाद आप जाएंगे, आप इसको बोलेंगे वाइबर UAE कॉलिंग लिखें यहाँ पे, तो आपको एक लिंक आ जाएगा, ये आप लिंक ओपन कर लें। ठीक है, ये लिंक ओपन करने के बाद जो है वो आपने व्यू रेट्स टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा जी, ये भी यहाँ पे इनके पैकेजेस आ गए। सही है, ये कह रहा है कॉल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मोबाइल एंड लैंडलाइन 400 मिनट्स। या अच्छा आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। तो आप फोकस होके भी करेंगे क्योंकि आप एक जगह खर्चा जब कर चुके होंगे तो फिर आप काम करेंगे। अगर अपने मोबाइल पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर तो बस हो गया काम, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है कि आप ये वाला पैकेज जरूर बाय करें। पहले आप छोटा वाला बाय कर लें, $13.99 वाला बाय कर लें। $14 पर मंथ आपको इसमें 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 मिनट जो है वो ₹37 का पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक प्रोस्पेक्ट से एक कंपनी पे 2 मिनट की बात भी करते हैं तो आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 2 मिनट आपको अप्रॉक्स कोई
70 रुपए 75 रुपए, यानी कि 1 दिरहम का पड़ेगा। ठीक है, 1 दिरहम इज नथिंग भाई, 2 2 ढाई दिरहम की तो चाय आती है। सही है। आप वहां पे जब ट्रैवल करते हो, एक इंटरव्यू देने जाते हो, तो इंटरव्यू दे के आते हो तो 50 दिरहम आपके खर्च हो चुके होते हैं। ये 50 दिरहम 4,000 रुपये बनते हैं। सही है। तो ये पैसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में रिलैक्स होके घर पे बैठ के चिल करके आप जो हो अप्लाई कर सकते हो। आपने ये 60 मिनट्स यूटिलाइज करने हैं, यानी कि एक कंपनी पे 2 मिनट, और 120 मिनट का ये पहला इनिशियल पैकेज एक आप बाय कर लें। ये भी सेम ही पड़ता है आपको, 37 रुपये 50 पैसे का मिनट पड़ेगा इसमें भी। और तकरीबन लगभग अंदाजन 37 4 38 रुपए, और इसमें भी इतने का ही पड़ेगा, लेकिन ये कि पैकेज ये कम वाला है। पहले $14 का ये पैकेज बाय कर लें। 60 आपने टारगेट रखना है कि आपने कम से कम 60 कंपनीज को इसमें कॉल करनी है। अच्छा, आप कॉलिंग पे क्या करेंगे भाई? अब कॉलिंग के लिए जो है वो कॉल करना जरूरी क्यों है, बात करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ईमेल एड्रेस तो आपको मिल जाएंगे, वैसे भी इन कंपनीज के वेबसाइट्स पे जाएंगे तो ईमेल एड्रेस तो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो आपका कन्वर्जन रेट है, जो प्रोबेबिलिटी है आपकी अपॉर्चुनिटी की, वो बहुत ज्यादा कम होगी। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे इस एक्टिविटी को करने से फायदा आपका ये होगा कि आप, एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपको कुछ भी नहीं जा रहा है यार, आप घर में बैठ के रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं, और आप बात भी करेंगे। सही है। आपको आइडिया भी हो जाएगा कि यार किस तरह की कंपनी है, कौन लोग था, फोन किसने उठाया था, वगैरह वगैरह। आप बात करेंगे से अगर आपको मैनेजर का नाम मिल जाता, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसमें आई गेस था कि मैनेजर का नाम भी है, तो आपने इसको कॉल की, और जो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी रिसेप्शन पे होगा, या जो भी कॉल ऑपरेटर होगा, आपने उसको कहना है कि प्लीज कनेक्ट मी विद दिस पर्सन। ठीक है, जो भी नाम है, आपने कहा उसको उससे कनेक्ट करवा दें। वो अगर कनेक्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप उनसे बोलें कि आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर जॉब। ये मेरा जो है वो प्रोफाइल है। ठीक है। और वो आपको आगे से कहेंगे कि नहीं जी, हमारे पास अभी कोई करंटली कोई ओपनिंग नहीं है। तो आपने उनको डायरेक्टली कहना है कि कैन यू प्लीज गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, जो कि कंपनी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हो। ओनर का मिल जाए, मैनेजर का मिल जाए, एचआर मैनेजर का मिल जाए, या जो भी ऐसी रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी आई हुई है, कुछ ऐसा है, लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाए, नाम मिल जाए मैनेजर का, उसकी लिंक्डइन आपको मिल जाए, आप उसको फॉलो कर लें। मतलब आगे की प्रोसेस में मैं आपको सारी चीजें मजीद बताऊंगा, सिर्फ एक समरी दे रहा हूँ कि आपने उस रिसेप्शनिस्ट से, उस कॉल ऑपरेटर से बात करनी है, उससे किसी तरह से रेलेवेंट व्हाट्सएप नंबर या रेलेवेंट ईमेल निकलवाना है जो एक्टिव हो। ठीक है। वो, और थोड़ा सा भारी होके बात करना है, हल्के होके बात नहीं करना, मतलब बैगिंग नहीं करनी कि यार नहीं यार प्लीज मुझे जॉब दे दें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके और तरीके से आपने बात करनी है कि मैं जो हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, और अगर आप चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सा आप कम बजट में भी काम कर लेंगे, आप उसको मेंशन कर दें। ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको टैकल करें, 2 4 कॉल्स करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स सपोज आपको वहां से ईमेल एड्रेस मिल गया, आपने वो नोट कर लिया, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल गया, आपने वो नोट कर लिया। आपने इन 400 कंपनीज पे 2 महीने लगा के, 1.5 महीने लगा के आपने कॉलिंग की, आपने वो नंबर ले लिया, और आप साथ साथ अपनी सीवीज उनको ड्रॉप करते रहे। ठीक है। अब सीवी कैसी होगी, क्या होगा उसमें, क्या चीजें हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, जो इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, उसमें मैं आपको मेंशन करूंगा कि उसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है। हरगिज आपकी टिपिकल सीवी नहीं चलेगी, जो आप लोग 4 4 5 5 पेजेस की बनाते हैं जिसमें सब कुछ आप लिख देते हैं, वो नहीं चलेगी। और सीवी का एक फॉर्मेट, टेक्निकल रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, और किस तरह की सीवीज का सक्सेस रेट ज्यादा होता है, वो मैं आपको एक ही फॉर्मेट दूंगा, एक ही तरीका बताऊंगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूंगा। और वो आपने बना के रेडी रखना है। एक कवर लेटर होगा जो कि आप साथ अटैच करेंगे, एक ही डॉक्यूमेंट में नहीं होगा, दोनों अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है। कवर लेटर और एक आपका सीवी रिज्यूमे जो आपका होगा, वो आप उनको फॉरवर्ड करना शुरू करेंगे। अब आपके पास एक कनेक्शन के लिए कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा। फिर मीनवाइल आप उनको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक फॉलो अप कॉल करेंगे और रिमाइंड करवाएंगे। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन जरूर होगी, बट इट्स बेटर देन स्पेंडिंग 100,000 रुपीज। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ऐसे नहीं मिलती, आपको स्क्रैच करना पड़ता है, आपको उसको कुरेद के निकालना पड़ता है। ठीक है। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो लेट्स सपोज, अच्छा फाइनली क्या होगा, आपने भाई 400 कंपनीज को आपने अप्रोच कर लिया, आपने अपनी सीवीज भेज दी, अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। अब आप उसको, उसमें से यकीनन कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई होंगी, कुछ कंपनीज हट गई होंगी कि नहीं यार ये तो मेरे काम की नहीं है, ये फोन ही नहीं उठा रहे, या ये बात ही नहीं कर रहे सही से। मिसाल के तौर पे 200 कंपनीज पीछे बची, उन 200 कंपनीज में से कुछ वैसी और हट जाएंगी, आप 100 150 कंपनीज को दोबारा से फॉलो अप करेंगे। ठीक है। करते करते कहीं ना कहीं 1 2 जगह 3 जगह से
आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगी। ठीक है, आपका जूम के ऊपर इंटरव्यू होगा, आपका स्काइप पे इंटरव्यू होगा, या जो भी वर्चुअल होगा, या वो आपको कहेंगे कि ठीक है आप जो है वो फिजिकली अगर आ सकते हैं तो अपनी टेंटेटिव डेट्स बता दें कि आप किस वक्त आप आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे 3-4 कंपनीज से आपका एक इनिशियल इंटरव्यू हो गया और उनको आपने कह दिया कि जी मैं जनवरी में आ रहा हूँ, जनवरी में आ रहा हूँ, जनवरी में आ रहा हूँ। अब आपकी जनवरी की डेट सेट हो गई विजिट वीजा पे जाने की, आप विजिट वीजा लें। 4 कंपनीज आपके पास ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड होंगी, जाएं फिजिकली अच्छा सा अपीयर होके जाएं, प्रेजेंटेबल होके जाएं, जाके इंटरव्यू दें। चूंकि आपकी पहले बात हो चुकी होगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे, वो भी कॉन्फिडेंट होंगे कि यार कोई कैंडिडेट पाकिस्तान से स्पेसिफिकली हमारी इस पोजीशन के लिए आया है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल एक रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ कि जो आई डोंट नो कि इससे पहले शायद लोगों ने बताया भी होगा तो बहुत घुमा फिरा के, बहुत डरा के कि नहीं यार जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ है भाई। और ई कॉमर्स में खास तौर पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपकी सोच है। ठीक है, लोग ढूंढ रहे हैं, वहां पे लोग नहीं मिलते। सही है, इसका मतलब हर किसी नहीं है कि आप बोरिया बिस्तर उठाएं और आप यूं ही भाग जाएं, नहीं, आप अपॉर्चुनिटी लेके जाएं यहाँ से। सही है। तो मेरे ख्याल में आज की इस वीडियो के लिए इतनी चीजें काफी हैं। अब मैं आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ तरीके और इस येलो के अलावा, ठीक है, इस वेब डायरेक्टरी के अलावा कुछ और तरीके, वो स्पेसिफिकली जो है वो ई कॉमर्स से ही होंगे। और बाकी जो लोग ई कॉमर्स वाले नहीं है वो अभी से अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। एक सीवी वाला पार्ट रह जाएगा, वो इंशाल्लाह मैं पार्ट 3 में या 2 में कोशिश करूंगा मैं उसको कवर कर लूँ। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए जरूर जो है वो भाई सब्सक्राइब आप कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं करेंगे आपकी मर्जी है मेरी, आपको प्रोफाइल पे इंशाल्लाह लिंक मिल जाएगा इसका। तो कोई बात अगर पूछनी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कम्युनिटी है फेसबुक पे, ई कॉम बाय डब्ल्यूजी के नाम से, वहां पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह, होपफुली सबको कोशिश करके। और दूसरी वीडियो कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड करूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की इस वीडियो देखने का काम स्टार्ट कर दें। जो भी प्रोग्रेस हो और किसी को मेरी इस वीडियो की वजह से हेल्प होती है, जॉब मिलती है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मुझे मेंशन जरूर करना, मुझे बताना जरूर। आई डोंट वांट कि यार आप मुझे कुछ थैंक यू के लंबे चौड़ी पोस्टें करो या कुछ करो, नो, बस मुझे मेंशन जरूर कर देना है कि यार मेरी जॉब लगी है, तो मुझे खुशी होगी बस। ठीक है, दुआएं निकलेंगी इंशाल्लाह दिल से, मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।